बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम शक्करकंदी उबालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 किलो शक्करकंदी ली थी, जिसको मैंने थोड़ी देर पानी में डाल कर रख दिया था क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है, तो इसलिए इसको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आसानी से नहीं धुलती, इसलिए पहले मैंने इसको पानी में डाल दिया था और अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये 1 किलो शक्करकंदी ली है, इसको उबालेंगे हम। तो उबालने के लिए हम पतीली ले लेंगे और जो बड़े साइज़ की होगी उसके हम 2-2 पीस कर लेंगे और जो छोटी होगी उसको हम ऐसे ही रख देंगे। तो पतीली में एक एक करके पीस रखेंगे हम। तो ये पतीली ले लिया मैंने और इसमें हम काट के पीस रख देंगे। जो बड़े साइज़ की है उसके 2-2 और जो छोटी होगी उसको ऐसे ही रख देंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को शक्करकंदी उबालने का तरीका नहीं आता। जब फर्स्ट टाइम मैंने भी शक्करकंदी उबाली थी तो मुझे भी नहीं पता था कि कैसे उबालते हैं। तो जैसे आलू उबालते हैं ना, मैंने इसी तरह शक्करकंदी उबलने के लिए रख दी थी कि आलू के ऊपर तक पानी रख दिया था। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, बहुत ही कम पानी में बहुत अच्छी शक्करकंदी उबल जाती है। अगर ज़्यादा पानी डालें तो इसकी मिठास भी ख़त्म हो जाती है और शक्करकंदी में वो जायका नहीं रहता। तो अब ये मैंने शक्करकंदी सारी काट ली है। इसमें हम पौना गिलास पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। और चूल्हे पर रख कर पहले मैं इस पतीली पर दस्तरखान डालूँगी, दस्तरखान से इसको ढकूँगी और फिर इसके ऊपर ढककर रखूँगी और दस्तरखान ढक कर हम इसको रख देंगे और फिर चूल्हा जलाएँगे। तो ये दस्तरखान मैंने ढक दिया है और ऊपर ढक्कन रख दिया है और ढक्कन रख कर फिर चारों तरफ से दस्तरखान को समेट दिया ताकि कहीं से इस पर चूल्हे की आंच ना लगे, वरना दस्तरखान जल जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से लपेट देंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम पहले तेज़ रखेंगे ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो इसको ढककर मैंने चूल्हा जला दिया है और चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हम मीडियम रखेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। और जब इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी तो फिर हम चूल्हे की जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम कर देंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखें स्टीम इसमें बन चुकी है। तो अब इसकी फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। जैसे दम वाली आंच होती है उतनी ही रखेंगे और ज़्यादा नहीं रखेंगे और इस आंच पर हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक रखेंगे और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें फ्लेम बिल्कुल लो हो गई है और अब हम 20 मिनट बाद इसको खोलेंगे। तो शक्करकंदी हमारी तैयार हो गई है और 20 मिनट हो गए इसे उबलते हुए और इसको बीच-बीच में मैंने चेक भी किया है, तो आप भी ज़रूर चेक करें। तो ये अब हम इसको खोल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको छीलेंगे। तो ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे सारा छील लिया सारी को और अब हम इसको काटेंगे। तो आप जिस भी शेप में इसको काटना चाहें काट सकते हैं। तो बाज़ार में जिस तरह काटते हैं ना, मैं उसी तरह काट रही हूँ। तो इसके मैं बड़े बड़े पीस काट लूँगी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे गोल भी शेप में काट सकते हैं। तो सारी मैं इसी तरह काट लूँगी और काट कर फिर इसको इस पर मसाला डालेंगे हम। तो शक्करकंदी मैंने काट लिया, अब हम इस पर चाट मसाला ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है ये। तो चाट मसाला डालूँगी मैं इस पर ज़्यादा सारा और फिर इस पर मैं इमली की चटनी डालूँगी। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई हुई है मैंने, वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं और जैसे किन्नू बाज़ार में आए हुए हैं तो किन्नू भी निचोड़ कर और नमक डालकर चाट मसाला डालकर खा सकते हैं। तो इमली की चटनी का मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी और चाट मसाले से ये शक्करकंदी का टेस्ट आएगा। आप भी अगर इस तरह इसको खाएँगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी और आप हर बार ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत ही मज़ा लेकर खाते हैं और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है।
तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।